Hello bachon, let's read this question. The question says that 10 bulbs are connected in a series circuit to a power supply line. 10 identical bulbs are connected in a parallel circuit to an identical power supply line. Here is 4 questions given. First question says that which circuit would have the highest voltage across each bulb? Second question says that in which circuit would the bulb be brighter? Third question says that in which circuit if one bulb blows out, all other will stop glowing. And D question says that which circuit would have less current in it. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास 10 बल्ब हैं जिनको हमने सीरीज सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है एक पावर सप्लाई के साथ, और यहाँ पे हमारे पास 10 आइडेंटिकल बल्ब हैं जिसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल सर्किट में एक आइडेंटिकल पावर सप्लाई लाइन के साथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे हमने दो सर्किट बनाए हुए हैं, सीरीज और पैरेलल। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास, राइट। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होते हैं, राइट। सो इस केस में यहां पे क्या होता है, करंट इज लेस होता है। सेकेंड यहां पे पॉइंट क्या है कि जो टोटल वोल्टेज होता है हमारे पास, टोटल वोल्टेज सप्लाइड गेट्स डिवाइडेड, क्या होता है हमारे पास, ये गेट्स डिवाइड हो जाता है ये, राइट। जैसे यहाँ पे इस बल्ब के लिए V1 हो जाएगा, इसके लिए V2 डैश 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 V10 तक जाएगा। अब यहाँ पे पैरेलल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, क्या होता है, बहुत कम होता है। सो इस केस में यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट इज मच ग्रेटर, सो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, फोर्थ पॉइंट कि जो वोल्टेज सप्लाइड होता है हमारे पास, वोल्टेज सप्लाइड, यहां पे क्या लिखेंगे, वोल्टेज सप्लाइड इज सेम होता है अक्रॉस ईच बल्ब या फिर रेजिस्टेंस के, राइट। सो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। जो ए होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या होगा, यहां पर कहा जा रहा है कि विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब। तो यहां पर आप देखोगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन each bulb gets more voltage, right। अब यहां पे सेकंड क्या है, कहा जा रहा है इसमें कि इन विच सर्किट वुड द बल्ब बी ब्राइटर। तो यहां पे कौन सा सर्किट होगा, अगर आप देखोगे कि जो हीट होता है वो प्रोपोर्शन होता है हमारे पास आई स्क्वायर के, एंड यहां पर जो हीट होता है वो प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस आर के। तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन
glows with more brightness. अब यहाँ पे सी देख लेते हैं. यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन विच सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज आउट ऑल अदर विल स्टॉप ग्लोइंग. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ये कैसे, इसका आंसर क्या होगा? सीरीज सर्किट. क्योंकि यहाँ पे सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है. अगर यहाँ पे एक जो बल्ब है फ्यूज हो जा रहा है तो उसके इसमें करंट फ्लो नहीं होगा. तो यहाँ लिखेंगे कि इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड other stop glowing. यहां पर डी देख लेते हैं क्या है इसका आंसर डी वाले का. यहां पे लिखा क्या है? विच सर्किट वुड हैव लेस करंट इन इट. तो यहां पे आप देखोगे कि सीरीज में क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा, राइट. तो इन सीरीज सर्किट करंट I विल बी लेस. इस केस में क्या होगा हमारे पास? रेजिस्टेंस R जो होगा इज हाई होगा यहाँ पे. ये हमारा आंसर आ गया है. इसको हम बॉक्स में रख दे रहे हैं सभी को और यहाँ पे इसको लेटर से मार्क कर दे रहे हैं. सीरीज हो जाएगा इसका आंसर. यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका आंसर. यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट. इसको हम हाइलाइटर से मार्क कर देना है. I hope you understood the session. Thank you. All the best.